रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की बात है बेहद गहरी और विचारणीय। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की इन बातों को हल्के में ना लें, भविष्य का स्याह सच यही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदनामा न्यूज। आज से 500 साल पहले कौन सोच सकता था कि हवाई जहाज, टेलीफोन, बस, ट्रेन, कैमरा, मोबाइल, रोबोट जैसी कोई चीज अस्तित्व में होगी। उस वक्त अगर कोई गलती से भी ऐसा कुछ कार्य करने के विषय में बोल देता तो उस काल के लोग उसका क्या करते, ये सोच पाना भी अब संभव नहीं है। यहाँ पर देवी देवताओं और उनकी कथाओं को जरा परे रखिएगा, क्योंकि वो अलौकिक थे और हम बात कर रहे हैं मानवीय दुनिया और दस्तूरों की। बहरहाल, हम अपने कार्यक्रम के शीर्षक की तरफ लौटते हैं, यानी कि सांसद जनार्दन मिश्रा की बात विचारणीय है, क्योंकि हमें मुद्दे से भटकना नहीं है। तो मौका था शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती समारोह का, जो कुछ ही दिनों पहले हुआ था, जहां मध्य प्रदेश राज्यपाल मंगू भाई पटेल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार, सांसद जनार्दन मिश्रा, तमाम रीवा के विधायक एवं अन्य गणमान्य और आम लोग उपस्थित थे। मंच से सांसद जनार्दन मिश्र ने कुछ बातें कही जिनका लोगों ने मखौल उड़ाया। मीडिया ने भी तंज कसा, मीम बनाए, कॉमेडी की, जोक इत्यादि बनाए। पर क्या सच में सांसद ने जो कहा वो क्या एकदम लीक से हटकर था? महज कॉमेडी का विषय था क्या उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी? क्या उनकी बातों पर मंथन करने की जरूरत नहीं है? क्या सांसद जनार्दन मिश्रा की बातें आने वाले समय में सच में सामाजिक, पारिवारिक और मानवता के लिहाज से चिंता का विषय नहीं है? जहां अंधे होकर आधुनिक विज्ञान का विकास किया जा रहा है, बिना ये सोचे समझे कि इन खोजों का असर क्या पड़ेगा आने वाले भविष्य पर। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनार्दन मिश्रा ने आखिर क्या कुछ कहा जिस पर इतना हो हल्ला मचा हुआ है। सांसद ने मंच से भविष्य के 60 वर्षों का चिंतन करते हुए कहा था कि उन्होंने बढ़ती टेक्नोलॉजी पर चिंता जताते हुए सोचा कि भविष्य में आने वाले 60 सालों में कहीं ऐसा ना हो कि विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों की जगह मशीनों के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम किया जाए। तकनीकियों के बढ़ने से अब सभी काम ऑनलाइन होने लगे हैं। क्या 60 वर्ष बाद यहाँ पर आने वाला विद्यार्थी छात्र के रूप में उपस्थित रहेगा? जो प्राचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, यह सब मनुष्य रहेंगे कि मशीनें रहेंगी यहाँ? यह सवाल यहाँ पर मंच में बैठे बैठे मेरे दिमाग में घूम रहा था। आप सभी इस पर विचार करें कि आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए जो औजार कलपुर्जे हैं, पति पत्नी, वैसे तो मैंने कभी किसी पति पत्नी के बिस्तर में झांकने का काम नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि जब पति और पत्नी बिस्तर पर लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण तो दूसरे का उत्तर की तरफ होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। यह आपका ही बनाया हुआ यंत्र है, जिसमें पति और पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करके लेटने की बजाय विपरीत दिशा में मुंह करके लेटते हैं। आगे उन्होंने कहा कि 60 साल बाद ऑनलाइन पैदा होने वाला बच्चा स्टील का होगा या मांस और हड्डी का। सांसद यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं तो सोच ही रहा था कि अब हम ऑनलाइन शादियां करने लगे हैं। अब 50-60 साल के बाद ये बच्चे जब पैदा होंगे तो ये ऑनलाइन पैदा होने वाला बच्चा स्टील का पैदा होगा या मांस और हड्डी का होगा। इसी पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मानवता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारी सामाजिक एकजुटता, हमारी एकत्रीकरण इसी तरह से बरकरार रहे, हमारा सामाजिक जीवन इसी तरह से अलौकिक और सुगंधित होता रहे। आज के समय में विज्ञान के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये सारी बातें सांसद जनार्दन मिश्र ने मंच से कही थी। अब जनार्दन मिश्र कोई छोटे व्यक्ति तो है नहीं, वह 3 बार से लगातार चुने जाने वाले रीवा सांसद हैं। वे यूं ही कोई बात नहीं कह देते, उनकी बातों के मायने होते हैं। अलहदा यह बात जरूर है कि उनकी बात कहने का तरीका अलग होता है कभी कभी, परंतु अगर उनकी बात को समझने का प्रयास करें, गौर फरमाएं, उस बात पर विचार करें, तो आप खुद सोचिए, भारत जैसे 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले देश में अगर यूं ही आधुनिक विज्ञान की तकनीकी बढ़ती रही, एआई, रोबोट, आदमियों का काम करने वाली मशीनें यूं ही बढ़ती रहीं, तो इस देश में युवाओं की ये जो विशाल जनसंख्या है वो भला क्या करेगी? क्या बेरोजगारों की समस्या और नहीं बढ़ेगी?
यहाँ तक कि अखबारों में चिंता जाहिर करते हुए कई लेख तक छप चुके हैं कि ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे उन्नत होगा वैसे वैसे लाखों नौकरियों को खा जाएगा। क्या ये विचारणीय मुद्दा नहीं है? क्या ये आपके लिए हंसी और मजाक और मीम का विषय है? आधुनिक मशीनों की दक्षता जिस तरह से बढ़ रही है, मैन पावर घट रही है, आने वाले दिनों में अगर मशीनें सारा काम मनुष्यों का करने लगेंगी तो मनुष्य भला क्या करेंगे? जाहिर है काम करने वाले लोगों की छटनी होगी, हो भी रही है। उद्योग के किसी भी सेक्टर में आज आप देख लीजिए, इसके सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो खासकर भारत जैसे देश में जहां की आबादी इतनी विशाल है, तो सांसद का बयान कोई मजाक का विषय नहीं है, बल्कि यह गहन चिंता का विषय है जिस पर चिंतन करना चाहिए, ना कि बेवकूफों की तरह सिर्फ हंसना चाहिए। दर्शकों, सांसद का यह बयान कहीं ना कहीं उनकी गहरी सोच को दर्शाता है, सामाजिक चिंतन को भी दर्शाता है, मानव हित से जुड़ा है, जिस पर निश्चित रूप से सोचने की गंभीर जरूरत है। यह महज मजाक में उड़ा देने का विषय नहीं है। यह बात भी किसी से नहीं छिपी है कि जब से मोबाइल का आविष्कार हुआ है, निश्चित रूप से संचार माध्यम तगड़ा हो गया है। लोगों का एक दूसरे से आसानी से संपर्क हो रहा है, लेकिन इसका एक काला शाह पहलू यह भी है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट भी बढ़ रही है। आज छोटे बच्चों को लेकर बुजुर्ग तक दिन भर बेकार में ही मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। लोगों ने मोबाइल के चक्कर में आउटडोर एक्टिविटीज जैसे खेलना, कूदना, सैर सपाटा कम कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह बात भी क्या सही नहीं है? यहाँ तक कि विज्ञान विशेषज्ञों, चिकित्सकों ने भी कह दिया है कि मोबाइल ज्यादा देखने से बीमारियां हो रही हैं। कई प्रकार की बीमारियों का संज्ञान भी लिया जा चुका है, प्रकाश में भी आ चुकी है, जो कि मोबाइल अधिक उपयोग करने से हो रही है। हम यह नहीं कहते कि आधुनिक जमाने में विज्ञान का विकास नहीं होना चाहिए या विज्ञान के विकास को यहीं पर रोक देना चाहिए, लेकिन यह बात भी सही है कि विज्ञान के विकास की इस अंधाधुंध दौड़ के साथ साथ इसकी वजह से जो फायदे हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस विज्ञान की अंधाधुंध विकास की दौड़ में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं उससे भी निपटने की तैयारी इसी मानव समाज को करने की आज जरूरत है, वरना कौन जाने यह विज्ञान विनाश का कारण ही न बन जाए। और इन्हीं सारी बातों की चिंता तो सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने बयान में की। हाँ, उनके कहने का ढंग जरूर अलहदा हो सकता है, उस पर बातें की जा सकती हैं कि वह इसी बात को दूसरे तरीकों से भी कह सकते थे, लेकिन उनकी बातें कोई हवा हवाई या मजाक बनाने वाली बातें नहीं है, बल्कि विचारणी, सटीक, गहरे पानी पैठ और यथार्थपूर्ण बातें हैं। समाज के लोगों को, वैज्ञानिकों को, चिकित्सकों को, प्रभावी लोगों को, हमारे देश की सरकार को इस विषय पर आज नहीं तो कल मंथन करना ही होगा, वरना ये बातें सच हो भी सकती हैं कि विज्ञान की अंधाधुंध दौड़ कहीं मानव जाति को विनाश की खाई में ही ना झोंक दे। चलिए अब जरा सुनिए एक बार फिर उनका संबोधन, शायद अब आपको उनकी बातें समझ आएंगी और अच्छे से। 3 मिनट में बोलना है तो एक चीज हमारे जो भी बैठे बैठे कल्पना में आ रही थी कि ये अब 60वां वर्ष का तो मना रहे हैं, लेकिन 60 साल आगे क्या ये विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ पर कॉलेज में 60वें साल में जो आदमी आएगा वो 60 साल के रूप में क्या छात्र के रूप में कॉलेज में उपस्थित रहेगा? क्या जो मास्टर आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो एआई प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी प्रिंसिपल? ये आज ये सवाल हमारे मन में यहाँ गूंज रहा था कि ये छात्र इकट्ठा होंगे विद्यालयों में कि नहीं होंगे, प्राचार्य और मास्टर विद्यालय के मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी? आज ये सवाल दुनिया के सामने है, आपके सामने है। और मैं चूंकि यहाँ पर अभी विकासस्य मूलम अभियांत्रिकी आपका लोगो है, मैं इस पर विचार करने के लिए आग्रह करूँगा आपसे कि आप इस पर विचार करें। आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पति पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है,
जिसने पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। इस पर क्या है? और आगे मैं तो अभी आश्चर्य कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हम करने लगे। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे वो बच्चा, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मानवता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारी सामाजिक एकजुटता, हमारा ये एकत्रीकरण किस तरह से बरकरार रहे, हमारा सामाजिक जीवन किस तरह से इसी तरह से अलौकिक और सुगंधित होता रहे। आज ये विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होने के नाते आपके सामने चुनौती है कि इस सामाजिक समस्या का समाधान आप किस तरह से निकालते हैं। आज आपके अनुयायी नहीं है, आप शोधकर्ता हैं, ब्रह्मोत्सव बनाने वाले हैं, तो ये एनटीपीसी के चेयरमैन लेकर तमाम ऊर्जा को फैलाने वाले लोग हैं। इस तरह की प्रतिभाओं के सामने मैं ये प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि सामाजिक मूल्यों की रक्षा आप किस तरह से इन यंत्रों से के माध्यम से कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय मंटू भाई पटेल जी का हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।